पाँव की एड़ियों को साफ करने वाले इस टूल के ऐसे कमाल के राज और इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगी जो आज से पहले ना कभी देखे होंगे ना आपने सुने होंगे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसके ऐसे ऐसे कमाल के हैक्स आपसे शेयर करूंगी जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएंगी, आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा। इसके अलावा आपकी होम मेकिंग को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने के लिए आज मैं आपसे शेयर करूंगी होम क्लीनिंग और किचन क्लीनिंग के ऐसे हैक्स। ये क्लीनिंग टिप्स आपकी घर को चार चार लगा देगी, बल्कि आपके वक्त और पैसे की भी बचत करेगी। सो टाइम को जाया किए बगैर स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि टूटे हुए बेकार कप जिन्हें हम फेंक देते हैं। इस टिप को देखने के बाद आप टूटे हुए कपों को ढूंढेंगे। तो चले जल्दी से यहाँ पर टूटे हुए कप को लेंगे जो आपकी किसी काम के नहीं, और जलते हुए 2 से 3 कोयले इसमें डालेंगे, और लहसुन के छिलके जिन्हें हम छील कर फेंक देते हैं, सोने से भी ज्यादा इनके कीमती फायदे हैं। इन जलते हुए कोयलों में इन्हें डाल देंगे। ये इतने पतले और बारीक छिलके होते हैं, फौरन से इन कोयलों में जलने लगेंगे। तो इसकी धुनी बहुत ज्यादा काम की, हजारों रुपए की आपकी बचत करने वाली है। महंगे महंगे जो हम मोर्टीन और मच्छरों को मारने वाले स्प्रे खरीदते हैं, उसकी बजाय सिर्फ और सिर्फ इन बेकार लहसुन के छिलकों की धुनी अपने कमरों में, पूरे घर में दे। मच्छर मक्खियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। आप मुझे दुआएं देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट टिप में यहाँ पर मैंने सफाई वाला बुरश लिया है इस तरह से, साथ ही मैंने यहाँ पर मैश बैग लिया है। इसका स्टफ ना बहुत ज्यादा नरम सा होता है। इस तरह से इसको डालकर गिरा लगा लेंगे, बुरश के ऊपर इस बैग को कवर कर देंगे। आप इसकी जगह जो है वाइपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप मैश बैग की जगह इस तरह जो है सोफे का कुशन भी ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं। लेकिन इसका स्टफ इस तरह से नरम और स्पंजी होना चाहिए जिस तरह से ये है। आपने किसी और कपड़े या जो है शापर, पॉलीथीन शापर है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। मैश बैग या इस तरह के कुशन कवर जो बहुत ज्यादा नरम से हो, आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, अब जल्दी से हमारे घर की वॉल अक्सर इस तरह से डस्टी हो जाती है, उन पर काफी ज्यादा मट्टी जाले जमा हो जाते हैं। इस बैग की वजह से सारी डस्ट इसके ऊपर चिपक जाएगी और वॉल आपकी बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जहां तक आपका हाथ नहीं पहुंचता, बगैर स्टूल सीढ़ी के आप इस तरह से वॉल पर घड़ी और सीनरियों को भी साफ कर बहुत ही आसानी से ये क्लीन हो जाएंगे। और यही नहीं, फैन को भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इस पर लगे जाल और डस्ट जो है वो मिनटों में सारे रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह जो है अलमारियों के ऊपर से जहां तक आपका हाथ नहीं पहुंचता, वहां भी आप अच्छे से इस वाइपर की मदद से क्लीन कर सकते हैं, इस बैग की मदद से। और हमारे पर्दे जहां पर हैंग किए जाते हैं ना, वहां पर भी दरमियान में छोटे छोटे जाले बन जाते हैं। इनको भी आप आसानी से इस डंडे की मदद से, इस बैग की मदद से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये टोटका है। चलें जल्दी से नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं शॉपिंग बैग, जिसका मटेरियल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसको किस तरह से रीयूज कर सकते हैं वो आपसे शेयर करूंगी। देखिए, यहाँ पर अक्सर जब भी हम बर्तन इस तरह धोते हैं ना, तो इनको ड्राई करने के लिए काउंटर शेल्फ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिस तरह से मैं आपके सामने छोड़ रही हूँ, जिससे जो है हमारा काउंटर बहुत ज्यादा गीला हो जाता है और बर्तन वगैरह भी ड्राई अच्छे से नहीं होते। और काउंटर पर इस पानी की वजह से मच्छर वगैरह भी आते हैं, और इससे हमारी किचन की कबर्ड जो नीचे वाली होती है वो भी सारी गीली होने की वजह से जल्दी खराब भी हो जाती है। और अगर हम इसी तरह किसी बर्तन वगैरह में भी बर्तनों को धोकर रखते हैं ना, तो उस बर्तन में भी ढेर सारा पानी जमा हो जाता है, जो कि सही बात नहीं है। और अगर हम बास्केट वगैरह भी यूज करते हैं तो तब भी पानी शेल्फ काउंटर पर इसी तरह खड़ा हो जाता है। तो इस परेशानी का बेहतरीन सा हल आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है कि कोई भी पुराना सा तकिया कवर ले लेंगे जो आपकी यूज में ना हो, धुला हुआ साफ सुथरा हो, इस तरह का मजबूत सा। फिर आपने बैग, शॉपिंग बैग लेना है जो मजबूत भी हो। अब आपने इस शॉपिंग बैग को तकिए के फ्रंट वाले हिस्से के अंदर जो है इसको डाल देना है, जैसे मैं आपके सामने डाल रही हूँ। और अगर आपके पास पुराना तकिया कवर ना हो ना, तो इसकी जगह कोई भी पुराना टॉवल यूज कर सकते हैं या पुरानी शर्ट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको प्लास्टिक बैग को कवर करने के लिए कपड़े के ऊपर 3 से 4 सिलाइयां करनी पड़ेंगी, मगर इस तरीके से आपको कोई सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। बस इसके फ्रंट वाले हिस्से को फोल्ड कर देना है। इसको आप फुट मैट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक और इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगी। इस ऑर्गेनाइजर का दूसरा यूज हम अपने किचन में करेंगे। इस मैट को हम अपने किचन में यूज करेंगे। जब भी हम बर्तनों को धोएंगे तो काउंटर पर ऐसे ही छोड़ने की बजाय इस मैट के ऊपर सारे बर्तनों को आपने रख देना है। इससे हर वक्त आपका काउंटर जो गीला रहता है वो भी नहीं रहेगा, और प्लास्टिक बैग का जो हमने यूज किया इसकी वजह से जल्दी से बर्तन हमारे ड्राई भी हो जाएंगे। और जब मैट गीला हो जाए तो फिर उसे आप धूप पर सुखा सकते हैं। इससे हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट आइडिया की तरफ देख लेते हैं। जब भी हम बर्तनों को धोते हैं तो हमारी सिंक के ऊपर जो एरिया, जो ये वाला एरिया होता है ना, बहुत ही इसमें स्मेल आती है। और अक्सर जब भी हम सुबह उठते हैं तो सिंक एरिया जो है ये साफ होने के बावजूद इसमें छोटे छोटे मच्छर और काकरोचेस बैठे होते हैं। ये इसलिए कि हम चाहे ऊपर से जितनी भी सफाई क्लीनिंग कर लें, लेकिन इसकी डीप क्लीनिंग अंदर से नहीं करते।
तो चलें जी, इस मसले का हल आपसे शेयर करती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, वो छिड़क देंगे इस एरिए पर। उसके बाद जब हम नींबू को यूज करते हैं तो इनके छिलकों को हम फेंक देते हैं। तो आज से आप इनको मत फेंकिएगा, इसे पानी में आपने डालकर अच्छे से बॉयल कर लेना है। 2 से 3 अच्छे से बॉयल आने देंगे, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आपके पास माल्टे की छिलकी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से बॉयल आने देंगे। जब नींबू के छिलकों की वजह से अच्छे से कलर चेंज हो जाए तो आपने इसमें 2 चम्मच भर के सिरका डाल देना। ये हमारा होममेड क्लीनर जबरदस्त तैयार हो चुका है। इसको आपने ऐसे गरम गरम सींग के उस एरिया पर जिसके ऊपर हमने मीठा सोडा डाला था, इसके ऊपर हम डाल देंगे और नींबू के छिलकों को आपने फेंक देना है, क्योंकि इसका जितना भी असर था वो बिल्कुल निकल चुका है। अब एक और पतीली गरम गरम पानी इसके ऊपर बहा देंगे ताकि ये एरिया बिल्कुल अंदर तक अच्छे से साफ हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह ना बने, स्मेल बिल्कुल ना आए, कोई काकरोचेस वगैरह ना आए। कम से कम हफ्ते में एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें। चलें जी, फटाफट एक और जबरदस्त क्लीनिंग हैक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बोर्ड पर अक्सर इस तरह से मट्टी वगैरह जम जाती है, तो जिन्हें साफ करने के लिए हम कभी कोई क्लीनर या गीले कपड़े का यूज करते हैं तो करंट लगने का खतरा होता है। तो इसके लिए आप वैसलीन लें और कोई पुराना सा टूथब्रश लें, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी वैसलीन लगा लेनी है। इस वैसलीन को क्लीनिंग के तौर पर हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे घर में जितने भी बोर्ड है, ड्राई कपड़े से उसकी मट्टी वगैरह आपने अच्छे से झाड़ लेनी है। फिर आपने इस ब्रश की मदद से हल्की सी वैसलीन लगाकर इसके ऊपर रगड़ लेनी है। फिर आप किसी ड्राई कपड़े से या टिश्यू से इसको साफ कर लें। इससे ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और साथ साथ बहुत ही जबरदस्त शाइनिंग भी करेगा। सबसे पहले वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो जल्दी से लाइक भी कर दे और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर दे। और यही वैसलीन आप जो है चाहें तो फर्नीचर पर भी, जो आपके घर के फर्नीचर होते हैं उनकी क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। आपने बुश पर थोड़ी सी वे जो है वैसलीन लगाकर इस तरह से फर्नीचर पर लगानी है। इससे आपके फर्नीचर में इतनी शाइनिंग आएंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने न्यू फर्नीचर लिया। इसी तरह आप फ्रिज की क्लीनिंग भी इससे कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त इससे शाइनिंग आएगी। क्योंकि अक्सर हम पानी वाले कपड़े से फ्रिज को साफ करते हैं जिससे जंग लगने का खतरा होता है, तो इससे भी जंग बिल्कुल नहीं लगेगा और दाग धब्बे बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएंगे, शाइनिंग आएगी। बहुत जबरदस्त हैक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपके टाइम और पैसों की बचत भी होगी। तो चले जल्दी से नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऐसी कमाल की रेमेडी आपसे शेयर करूंगी जिससे 100% आपके चेहरे से हर किस्म के दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। स्पेशली सालों पुरानी सख्त से सख्त त्रीन झाइयां बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपका कलर ज्यादा डल हो चुका है, आप चाह रही हैं आपका रंग साफ हो जाए, व्हाइट और ब्राइट हो जाए, तो ये रेमेडी मेरी उन बहनों के लिए है। इससे आपका कलर व्हाइट ब्राइट और चेहरे पर दाग धब्बे अच्छे से साफ हो जाएंगे और पिगमेंटेशन के साथ साथ काली रंगत को इंस्टेंट व्हाइट और ब्राइट कर देगा, ग्लो देगा, आपके चेहरे को इंस्टेंट व्हाइट और जवान कर देगा। मस्ट इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 2 से 3 महीने मुसलसल आपने इसका इस्तेमाल करना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। सिर्फ एक ये रेमेडी है, इसके लिए सिंपली आपने जादुई पाउडर, मुलट्ठी का पाउडर 1 चम्मच लेना है। साथ ही इसमें मूंग दाल का पाउडर बनाकर वो भी 1 टीस्पून डाल देंगे। सिंपली इसको मिक्स करने के लिए दही 2 से 3 चम्मच लेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि दाग धब्बों को अच्छे से रिमूव करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेमेडी अमेजिंग रिजल्ट देगी। इसको लगाने का तरीका आपने मिस नहीं करना, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है, देन आपने इसको लगाना है। गंदे चेहरे पर आपने इसको नहीं लगाना, वरना ये अच्छे से आपकी पोर्स को क्लीन नहीं करेगा। फिर आपने थिक सी लेयर इसकी लगानी है, कोई इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट इसको चेहरे पर लगा रहने दे। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको वॉश करना है। इंस्टेंट स्किन व्हाइट ब्राइट और टाइट हो जाएगी। आपने बस इसको 2 से 3 माह तक रेगुलर यूज करना है, रिजल्ट देकर आप खुद ही चौंक जाएंगे। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। इस अमेजिंग हैक में इस मामूली सा टूल, जिसको हम लोग पंजाबी में तो झावा बोलते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके हैरत अंगेज राज आपसे शेयर करूंगी जिससे आप चौंक जाएंगे। इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे से अपनी एरिया साफ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे जबरदस्त इस्तेमाल आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले इसके ऊपर अच्छे से नमक लगाना है, देन इसके ऊपर कोई भी टूथपेस्ट थोड़ी सी लगा लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त हैक है, लेकिन दूसरा और तीसरा हैक इससे भी ज्यादा कमाल का है। तो इसके लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें, उसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। और जिसने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जब आप इन दोनों चीजों को लगाकर एड़ियों को साफ करेंगे तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। मिनटों सेकंडों में फटी हुई गंदी से गंदी तरीन एड़ियां साफ सुथरी हो जाएंगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो आप सबको पता है कि इससे एड़ियां साफ करती हैं, लेकिन जब आप नमक और टूथपेस्ट लगाएंगे जितना भी मैल कुचैल होगा वो जल्दी से निकल जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है, मिनटों में साफ करके दिखाया है।
इसके बाद आपने कोई भी लोशन या वैसलीन लगा लेनी है। फिर आपने थोड़ी देर के लिए पाँव पर छापर चढ़ा देना है ताकि वैसलीन अंदर तक अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। आपकी एड़ियां बिल्कुल नर्म मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इस झावे का नेक्स्ट आइडिया आपको बताऊंगी जो यूट्यूब पर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। ये इस्तेमाल आपके हजारों रुपए की बचत करेगा। तो चलें जी, जल्दी से आए, ले आए अपनी छुरियां और कैंचियां जो कि तेज नहीं है, बिल्कुल काम नहीं कर रही। इसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से पहले जैसी हो जाएंगी। जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कितनी अच्छे से आपकी कैंचियां और छुरियों को ये तेज करेगी। क्योंकि ये जो झावा होता है ये ईंट से बना होता है। जब ईंट से छुरी को तेज करते हैं बहुत अच्छे से तेज होती है। कैंची को भी आपको तेज करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छे से ये शार्प हो जाएंगी। तो चलें जी, कमाल का तीसरा आइडिया भी आपसे शेयर करती हूँ। अक्सर मेरी बहनों या बुजुर्गों के जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या वो बच्चियां जिन्हें पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर कहीं चोट लगी हो तो तब भी दर्द होता है। तो इस टूल को आग पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लें तो मेडिसिन से बेहतर है कि हम किसी चीज की टकोर कर लें जिससे फौरन सुकून मिल जाए। अब आप इसको किसी कपड़े वगैरह में लपेट कर उस हिस्से की टकोर करें जहां पर आपको कोई दर्द या चोट लगी हो, तो फौरन से सुकून मिल जाएगा। क्योंकि ये झावा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, वरना आप किसी और चीज की टकोर करेंगे तो वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। लेकिन ये कम से कम 1 घंटे तक गर्म रहता है। तो है ना कितने जबरदस्त अनोखे तरीके इस टूल के। अगर आपको कोई भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं। फिर मिलूंगी इसी तरह मजेदार अनोखे तरीके जो आपको फायदे पहुंचाए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।